चलिए स्टूडेंट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर नंबर 12 होगा, ट्रिग्नोमेट्री का है। सेमेस्टर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें ये लेक्चर नंबर 12 होगा। स्टूडेंट प्रीवियस में आपको याद होगा कि प्रीवियस में हमने देखा था जैसे कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस चीज का पावर अगर n हो, ध्यान दीजिएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम में हमने क्या सीखा है कि अगर इस चीज का पावर n हो और अगर ये n पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो तो इस चीज का आंसर सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। क्या होता था आंसर कि कॉस, इसको एंगल में गुना कर दीजिए, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, साइन n थीटा। ये कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो तब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही होगा और यूनिक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। मतलब यही आंसर होगा। मतलब इसका पावर हो जाए 2 हो जाए तो आंसर क्या होगा, कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। 3 हो जाए, 4 हो जाए, नेगेटिव में कोई इंटीजर हो तो ऐसा। हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था डी मॉर्गन्स थ्योरम में कि अगर इसका फ्रैक्शन, ये जो n है ये पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाए उस केस में इसके आंसर एक से अधिक आते हैं। अगर यहाँ पे इस चीज का पावर पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाए तो एक से अधिक आंसर आते हैं। मान के चला जाए कि इसका पावर हमने क्या कर दिया, p अपॉन क्यू कर दिया, इस चीज का पावर हमने मान दिया p अपॉन क्यू कर दिया, तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट उस समय एक आंसर नहीं आएगा, टोटल आंसर क्या होगा पता है, टोटल क्यू आंसर होंगे। टोटल कितने आंसर होंगे, क्यू आंसर। अब उस क्यू आंसर में से एक आंसर तो हम डी मॉर्गन्स थ्योरम से बता सकते थे जी कि एक आंसर क्या होगा इसका कि सीधा सीधा एंगल में गुना कर दीजिए, मतलब cos p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा। एंगल में एक ये p बाई क्यू को एंगल में गुना करके एक आंसर आप ले आ सकते हैं। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता था। और लास्ट के क्लास में मींस की लेक्चर नंबर 11 में प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि भाई डी मॉर्गन्स से तो एक आंसर आप ले ही आते थे, इसके बाकी के आंसर, तो बाकी के आंसर हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे बाकी के आंसर ऑब्टेन करते हैं जी। तो इसके मतलब टोटल आंसर, मतलब सारे ही वैल्यूज कैसे ऑब्टेन किए जाएंगे, तो सिंपली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस चीज को हमें लिखना पड़ेगा क्या कि कॉस थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा प्लस 2r पाई से। कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिसका पीरियड 2 पाई होता है, हमने सीखा था लास्ट क्लास में। तो इस कॉस थीटा को ऐसा लिखना होगा, फिर प्लस आई साइन और थीटा की जगह पे थीटा प्लस 2r पाई। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या करना था हमें ये करना था यहाँ पे कि ये जो एंगल है ये वाला p बाई क्यू को यहीं पे मल्टीप्लाई करना है, p अपॉन क्यू, और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा दूर करके यहाँ पे p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई। ये सब कैसे हो रहा था लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि भाई सुनिए जरा ध्यान से, अगर इस चीज को सीधा सीधा एंगल में गुना कर देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, वही एक आंसर था, क्योंकि इसके तो टोटल क्यों ना आंसर होंगे। पर डी मॉर्गन्स थ्योरम से हम एक आंसर पता कर सकते थे कि एंगल में सीधा से गुना करें, मतलब cos p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा। इससे हम एक आंसर तो श्योर बता सकते हैं स्टूडेंट, पर बाकी के आंसर, तो बाकी के आंसर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि एंगल में तो गुना करेंगे ही लेकिन थीटा की जगह पे थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा प्लस 2r पाई लिखेंगे। देखिए cos p बाई क्यू एंगल में तो गुना करेंगे, थीटा नहीं जो भी थीटा है रखिए, प्लस पी आर क्यू, सॉरी प्लस 2r पाई देना है। फिर यहाँ पे आई साइन p बाई क्यू गुना किए, थीटा प्लस 2r पाई यहाँ पे लिखे। और ध्यान दीजिए r का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ पे आप r का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करिए, आपका पहला एक आंसर मिल जाएगा। 1 सब्स्टिट्यूट करिए, दूसरा आंसर मिल जाएगा। इसके चूंकि बहुत सारे वैल्यूज है ना, टोटल क्यू आंसर है, तो 0 सब्स्टिट्यूट किए पहला आंसर, 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए दूसरा आंसर, 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए तीसरा आंसर। कहां तक सब्स्टिट्यूट करना है, q माइनस 1 तक। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि 0 ही क्यों सब्स्टिट्यूट किए, 1 2 3 और q माइनस 1 तक ही क्यों सब्स्टिट्यूट किए, ये क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस क्लास में बताया गया है। इसको प्रूव भी किए थे लास्ट क्लास में कि आखिर इसके सारे वैल्यूज ऐसे कैसे फाइंड आउट होते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगा ये। और चलिए एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्या राजू, आंचल, अंशिका, चलिए सब लोग बता दीजिए क्या ये क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बताइए क्या ये क्लियर है यहाँ तक, क्या ये बातें सबको समझ में आ गया था कल के क्लास में। और एक क्वेश्चन जो हमने करा था आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि इसके सारे वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंगल में मल्टीप्लाई करके थीटा को थीटा प्लस 2r पे से रिप्लेस कर देंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट में क्या r की जगह पे पहला वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, एक वैल्यू आ जाएगा, 1 पुट करेंगे दूसरा आएगा, 2 पुट करेंगे तीसरा आएगा, 4 पुट करेंगे, कैसे कहाँ तक, तो q माइनस 1 तक पुट करना है। q माइनस 1 तक ही इसलिए क्योंकि q के माइनस 1 के बाद जैसे ही आगे बढ़ के q पुट करेंगे तो वही आंसर है जो इसके पुट करने से आया था।
फिर उसके बाद आगे पुट करेंगे तो वही आंसर है जो 1 के पुट करने से आया था, इसीलिए रिपीट करने लगता है, इसीलिए हम लोग q-1 तक ही पुट करते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है, हाँ बहुत अच्छा आंचल, वेरी गुड। सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। चलिए अभी क्वेश्चंस है, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था, आप सबको याद हो तो हमने क्वेश्चन करा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा था, याद है आप सबको। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से संबंधित हमने एक क्वेश्चन करा था, याद है सबको क्या। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब वहां पे हमने यूनिटी का क्यूब रूट करा था, 1 का पावर 1/3 करा था और देखा था कि क्या क्या आंसर आता है। आप सबको याद होगा सभी बच्चों को कि अगर 4 का पावर हम 1/2 कर देते हैं, इसको बोलते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 4, इतना आंसर आता है। इसके दो आंसर होते हैं, कौन कौन, 2 और -2। उसी तरीके से 1 का पावर अगर 1/3 कर दे तो इसके 3 आंसर आते हैं। कौन कौन आते हैं, हमने कल सीखा है, 1 आता है, एक ओमेगा आता है और एक ओमेगा स्क्वायर आता है। जहां पे ओमेगा को हम वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू क्या था, cos 2 पाई, कुछ इस तरीके से था, 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, और यहाँ पे भी ओमेगा वही है। और वैल्यू भी निकाल सकते थे हम, वैल्यू भी निकाल के सिखाए थे आपको। तो ये था, इसका 3 वैल्यू, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, एक रियल वैल्यू होता है और बाकी दो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। और आज के क्लास में हम पहला क्वेश्चन ही लेंगे कि फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, है ना। यहाँ पे क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, तो वहां पे अब क्वेश्चन होगा फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट यूनिटी, यूनिटी का फोर्थ रूट फाइंड करिए, मतलब 1 का पावर 1/4 करिए और बताइए कि 4 का आंसर कौन कौन होगा, दिस दिस दिस, चारों आंसर क्या क्या होगा बताना है, क्लियर। उसके बाद हम nth रूट ऑफ यूनिटी पर भी बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ क्लास को शुरू करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सभी बच्चे मेरे साथ ही लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। या इसी क्वेश्चंस को ऐसे भी लिख सकता है आपको एग्जाम में, देखिए फाइंड ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, x का पावर 4 करने से 1 आ जाए। ये देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट, दोनों ही क्वेश्चन तो सेम ही है, यहाँ पे वही होता है। अच्छा हम लोग को एक बात पता है क्या, हम लोग को एक बात सब बच्चों को पता होगा कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे x स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 4, है ना। अगर इस पावर को हम इस साइड भेजते हैं तो जनरली क्या समझते हैं कि ये पावर 2 के नीचे कुछ है तो 1 है, तो फाइनल उधर जाएगा, क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का पावर 1/2, 2/1 उधर 1/2 हो जाता है ना। साधारणतः हम ऐसा समझ सकते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, कि यूनिटी का फोर्थ रूट फाइंड करिए, वही बात है, मतलब यूनिटी के ऊपर आप 1/4 करिए और आंसर क्या क्या आएगा, मान लीजिए कि आंसर x है तो x का वैल्यू फाइंड करिए कि x का वैल्यू क्या क्या आएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि अगर पावर 4 को उधर भेजेंगे तो x का पावर 4 इज इक्वल टू 1, सॉल्व करिए x का वैल्यू क्या क्या आएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, समझ में आ रहा है। फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये क्वेश्चन मिलेगा तो भी ऐसे सॉल्व करेंगे, या बोल दे फाइंड ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन x का पावर 4 इक्वल टू 1, तो भी यही बात है, क्लियर। तो परेशान नहीं होना है। और चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, लिखिए ये चीज कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, इसके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या है जी, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास है x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, यही है ना हमारे पास, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई दैट अगर x के वैल्यू की बात कर ले तो 1 का पावर कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है। अच्छा अब प्रीवियस के क्लास में हमने सीखा था 1 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 0 प्लस आई साइन 0, तो नेक्स्ट स्टूडेंट यही चीज 1 को लिख देते हैं हम लोग, cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0,
और पूरा का पावर कितना 1/4। और आप सभी बच्चों को पता है कि इसके टोटल आंसर कितने आएंगे, 4 आंसर आएंगे। अभी हम सिखाए थे आप लोगों को कि अगर कहीं पे ऐसा रहे कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का पावर p/q, वही यहाँ पे भी है क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा का पावर p/q वही है। इसके सारे आंसर्स लाने के लिए क्या करना होगा हमें कि ये एंगल में गुना करना पड़ेगा और थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा प्लस 2r पाई से। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, x के सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करें, दैट इज x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे cos cos में सबसे पहले एंगल में गुना करिए, उसको 1/4 गुना होगा और 0 रिप्लेस होगा 0 प्लस 2r पाई से। याद है थीटा में क्या होता था, पहले एंगल में ये गुना होता था और थीटा रिप्लेस होता था थीटा प्लस 2r पाई से। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाइए, फिर प्लस आई साइन और फिर यहाँ पे होगा 1/4 यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 प्लस 2r पाई। अब आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे जो r का वैल्यू होगा क्या क्या से क्या पुट होगा, कहाँ से कहाँ तक पुट होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या ही कहने हैं उनके, बताइए इतने लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप, है ना। लेट से ज्वाइन करेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको क्लास में। चलिए जल्दी से फिलहाल अभी क्वेश्चन जो किया गया उसको उससे सॉल्व करके उसे आंसर करिए। आर का वैल्यू क्या क्या यहाँ पे हम पुट करेंगे, चलिए बताइए जल्दी से। तब तो हमको समझ में आएगा, आपको कितना समझ में आ रहा है, चलिए बताइए जल्दी से बताइए। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या क्या सब्स्टिट्यूट होगा जी। वेरी गुड। सबसे पहले तृप्ति का आंसर है, फिर आंचल का, फिर प्रेरणा का। प्रेरणा थोड़ा सा लेट कर दी क्लास में, पर समझ लीजिए क्वेश्चन आपके लिए फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था ना, x का 1 का पावर 1/3 करके, इस बार निकालना है 1 का पावर 1/4 करके। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का पावर 4 इक्वल टू 1। पावर 4 उधर करेंगे तो ऑब्वियस है 1 का पावर 1/4 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व किए हैं, हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी। अब हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार ये है, 1 उधर भेज दिए तो 1 का पावर 1/4, 1 को लिखा cos 0 प्लस sin 0 पावर 1/4। अगेन वापस से एंगल में मल्टीप्लाई करके थीटा को थीटा प्लस 2r पाई से रिप्लेस कर दिए हैं हम लोग। नेक्स्ट r इक्वल टू क्या होगा जी, सभी का आंसर है क्या, हाँ बहुत, चांसिका, पुनेश और राजू सबका आ गया। तो r इक्वल टू क्या होगा जी, 0 1 2 3। देखिए पता हम लोगों को सब चीज है अब, है ना, अब तो सीख चुके हैं हम लोग सब लोग, लेकिन अब रिप्रेजेंट कैसे करना है कॉपी में इसको सीखना है, ठीक है। नहीं तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि हाँ सीख तो गए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, लेकिन कॉपी में सुंदर से लिखेंगे कैसे, ये आपको मार्क्स दिलाता है, ठीक है। मान लीजिए आपको सारा ही चीज आ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, पर उसको कॉपी में रिप्रेजेंट कैसे करना है ये बड़ा ही मैटर करता है, ठीक है। आप आईआईटीज के भी लेक्चर्स वगैरह जब आप देखेंगे तो वहां पे भी आप पाएंगे कि बहुत बड़े आईआईटीज के प्रोफेसर्स लोग भी ऐसे इस तरीके से लेक्चर नोट्स ले करके आपको प्रॉपर पढ़ा रहे होते हैं। आप देखिएगा आईआईटीज के लेक्चर्स वगैरह को, इसलिए आता तो सभी है उन्हें, लेकिन इस चीज को प्रिपेयर करने में उन्होंने बहुत ही ध्यान से रीअरेंज करा है, चीजों को अरेंजमेंट करा है, बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज लिखा है। तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। सीखना आना बहुत आसान चीज है, उसको समझा जा सकता है, लेकिन चीजों को कैसे रीअरेंज किया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि हाँ x इक्वल टू ये आ गया, अब 0 पुट करेंगे तो पहला वैल्यू आएगा, 1 पुट करेंगे दूसरा, 2 पुट करेंगे तीसरा, 3 पुट करेंगे तो चौथा, चारों वैल्यूज आ जाएगा। मतलब अब बताएंगे कैसे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जी, चूंकि मुझे सारा का रूट निकालना था ना, हम मान लेते हैं कि इसका जो 4 गो रूट है वो ये है। पहला रूट का नाम x1 दे देते हैं, दूसरा का नाम x2 दे देते हैं, इस तरीके से x3 x4 टोटल 4 गो रूट हम मान लेते हैं और पहला पुट करेंगे r इक्वल टू 0 से, फिर दूसरा इस तरीके से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट 4 रूट्स बी, लिखिए कि लेट, यहाँ पे क्वेश्चंस में कि लेट 4 रूट, 4 को है ना यहाँ पे r इक्वल टू 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3, तो लेट 4 रूट बी x1 x2 x3 x4, लेट 4 रूट बी क्या x1 नाम दे देते हैं कि भाई ए को पुट करेंगे तो x का वैल्यू जाएगा वो x1 नाम दे दिया हमने, फिर दूसरा पुट करने से x2 आएगा हमने नाम दे दिया, तीसरा पुट करने से x3 आएगा और चौथा पुट करने से हमने x4 नाम दे दिया। देन वी हैव, देन तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास x1 का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट, इस रिजल्ट्स में मुझे पुट करना है r इक्वल टू 0। जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 2 इंटू 0 पाई, तो 2 इंटू 0 मतलब 0 और 0 प्लस 0 0, फाइनली 0 इंटू 1/4 0, तो cos 0 पूरा हो जाएगा 0, cos 0 प्लस i sin 0, तो क्या हो जाएगा जी उस x1 का वैल्यू cos 0 प्लस i sin 0। ये कब आया है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे भी कि बाय पुटिंग, ये हमें मिला है बाय पुटिंग
r इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पुट किए हैं तो हमारे पास ये आया है विच इज इक्वल टू cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1 प्लस आई को रहने दीजिए, sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो अब देखिए ना i इंटू 0 क्या हो गया, खत्म हो गया, 0 हो गया, खत्म, लिखेंगे नहीं तो इसका आंसर आ गया 1। तो हमारा पहला जो इसका आंसर आया मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में जो x1 पहला रूट जो आ गया वो 1 आ गया। क्या आ गया, हमारा पहला जो आंसर आ गया वो 1 आ गया। अब x2 कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, तो x2 मिलेगा r के जगह पर 1 पुट करने से। आइए पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से, उम्मीद है कि आप हमारे साथ साथ ही लिख रहे होंगे, ठीक। और कॉपी जरूर रखना है और हमेशा रफ कॉपी में लिखना है क्लास में, क्लास के बाद फेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे x2 का क्या वैल्यू होगा जी, x2 का वैल्यू जो होगा वो होगा cos, अब थोड़ा सा दिखाते हैं, चलिए देखिए जरा, यहाँ पे x2 का जो वैल्यू होगा देखिए, यहाँ पे मुझे 1 पुट करना है, तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस 0, तो 2 पाई ही रह जाएगा, 0 कोई महत्व नहीं, तो 2 पाई प्लस 0 2 पाई, क्या जगह पे 1 है तो 2 पाई बाई 4 क्या होगा cos 2 पाई बाई 4, cos 2 पाई बाई 4 प्लस आई साइन इधर भी क्या होगा 2 पाई बाई 4, ये कब आया है बाई पुटिंग r इज इक्वल टू 1। जब हम r इक्वल टू देखिए 0 पुट किए थे तो x1 आया था, अब 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास x2 आ रहा है, दूसरा रूट आ जा रहा है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 2 से गया तो थोड़ा सा एंगल्स तो काट ही सकते हैं ना, ये ऐसे कटेगा 2 टू 4 तो क्या होगा पाई बाई 2, यहाँ पे इससे कट रहा है तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। आपको पता है cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है और आई को एज इट इज है, sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। फाइनली कितना होगा 0 तो खत्म हो गया तो आई इंटू 1 आई हो गया, तो हमारे x2 का वैल्यू कितना आ गया आई आ गया। तो पहला रूट कितना आया था यहाँ पे, पहला रूट आया था 1, दूसरा रूट आ गया आई और तीसरा x3 यहाँ पे लिखेंगे x3, देखिए नंबर थर्ड जी x3 क्या आएगा वैल्यू, x3 में मुझे पुट करना होगा 2, इसको पुट किए पहला आ गया, इसको पुट किए दूसरा आ गया, इसको पुट करते हैं तीसरा, तो कहाँ पुट हो रहा है सब यहाँ पे पुट हो रहा है। अब यहाँ पुट करिए 2 तो 2 इंटू 2 4 पाई बाई 4 है ना, 4 पाई देखिए 2 इंटू 2 4 पाई प्लस 0 तो 4 पाई ही रहेगा, तो 4 पाई बाई 4 cos 4 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 4, क्या ये कब आ रहा है बाई पुटिंग r इज इक्वल टू टू, वहां 1 पुट करना चाहते यहाँ पे r इक्वल टू 2 आया था। अब जल्दी देखिए 4 4 आपस में अगेन वापस से कैंसिल होगा, ये 4 4 कैंसिल होकर के और ये 4 4 कैंसिल क्या बचेगा cos पाई प्लस आई sin पाई, क्या बचेगा cos पाई प्लस आई sin पाई, और सबको पता है cos पाई का वैल्यू कितना होता है जी, हाँ cos पाई का वैल्यू -1, cos पाई का वैल्यू होता है आपका -1 और फिर sin पाई का वैल्यू कितना होता है 0, फाइनली कितना आ गया आंसर -1 आ गया। तो एक का आंसर आया था 1, एक का है -1, एक का है आई। अब एंड x4 का वैल्यू जरा सॉल्व करिए, x4 में क्या पुट करना होगा आपको 3 पुट करना होगा लास्ट में, जब 3 पुट करेंगे आप यहाँ पे तो 3 इंटू 2 6 पाई बाई 4, तो cos 6 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 4, ये कब आया है बाई पुटिंग r इज इक्वल टू 3। तो जरा देखिए इसको कैंसिल कर लेंगे तो क्या आएगा जी, यहाँ पे देखिए तो 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर एंगल से कट रहा है 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3 पाई बाई 2 आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा हम लोग इसको तुरंत 1 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे जरा देखिए, cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2। अब स्टूडेंट आपको पता है 3 पाई बाई का मतलब क्या होता है, और 3 पाई बाई 2 पाई का मतलब होता है जी 180 डिग्री, और 3 से गुना करेंगे मतलब समझ रहे हैं, इसको 3 से 18 36, हाँ 18 6 18 54 540 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब 270 डिग्री का बात हो रहा है 270 डिग्री। अब बताइए जी cos 270 डिग्री का वैल्यू याद है क्या आपको, नहीं याद है, लेकिन हमको एक बात तो पता है कि साइन और cos पीरियोडिक फंक्शन होता है और कहाँ कहाँ पे चेंज करता है, हाँ 9 या 27 याद है कुछ 90 और 270 प्लस माइनस थीटा पर कुछ ऐसा था। अब हम इसको जरा तोड़ करके देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू, जरा देखिए यहाँ पे हम लोग
देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले इसको लिख सकते हैं ऐसा, cos पाई प्लस पाई बाई टू। अब बोले कैसे जी, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 2, फिर 2 पाई प्लस 1 3 पाई बाई 2। ये क्लास में हमने लेक्चर नंबर 6 में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास बताया था, 1.5 घंटे का क्लास है, वो जरूर देख लीजिएगा जो बच्चे इसको डायरेक्ट देख रहे हैं तब, है ना, उस लेक्चर्स में बताया गया था। चलिए क्या है, हाँ चलिए वहां बताया गया था, तो इसको हम लोग ब्रेक कर दिए 3 पाई बाई 2 का। फिर यहाँ पे आई साइन, इसको भी तोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या होगा पाई प्लस 3 पाई बाई 2। अब आप सबको वहां पे बताया गया था कि 90 प्लस माइनस थीटा पे चेंज करता है कि नहीं करता, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए तो बताइए कि अगर कहीं पे ऐसा रहता कि साइन यहाँ पे 90, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 90 नहीं, यहाँ पे कितना है 180 है जी, 180 कितना है पाई, मतलब पाई प्लस माइनस थीटा पर चेंज करता है, साइन किसी में चेंज करता है, यस और नो, आंसर मुझे चाहिए। आप लोग कितना याद रखे हैं उस क्लास को, ये मुझे बताइए कि साइन पाई प्लस थीटा रहे या पाई माइनस थीटा रहे तो चेंज करता है कि नहीं, यस और नो बताइए। चेंज करेगा या नहीं करेगा, चेंज कब करता है ये भी हमने समझाया था, और चेंज कब नहीं करता ये भी हमने समझाया था वहां पे। चलिए यहाँ पे है राजू कुमार का नो चेंज। बाकी बच्चे बताइए जी कि पाई प्लस माइनस थीटा पर चेंज करेगा कि नहीं करेगा, बताइए पाई प्लस माइनस थीटा पर चेंज करेगा कि नहीं करेगा, नो चेंज। प्रेरणा का भी आ रहा है, आप सबको याद हो कि चेंज कब करता है, तो चेंज करता है स्टूडेंट 90 यानी कि पाई बाई 2। याद करवाया था मैंने आपको, एक ट्रिक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट तो बताया ही था मैंने, तो ट्रिक क्या था कि 9 या 27 याद है, 90 9 यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे 27, 270 में 27, 9 3 जा 27, इसमें चेंज करता है पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा रहे, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, इसमें प्लस माइनस थीटा रहे या इसमें प्लस माइनस थीटा रहे तो चेंज होता है, और पाई और 2 पाई इसमें नो चेंज। मतलब कि अगर ऐसा है कि cos थीटा प्लस सॉरी cos पाई प्लस थीटा है तो इसको हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा है तो नो चेंज, सिर्फ और सिर्फ cos थीटा लिख सकते हैं। और हाँ हम लोग ध्यान ये रखेंगे कि ये जो cos है पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन नेगेटिव होता है ये भी मैंने आपको समझाया था। तो वहां पे cos और साइन तो नेगेटिव होता है ना, तो ये अगर कहीं पे डाउट है जरूर उस ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास को देखिएगा, आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो भी उस क्लास में बहुत बेसिक से बताया गया है। तो यहाँ पे हम सीधा क्या लिखेंगे, ये cos पाई प्लस पाई बाई 2 है, तो पाई मतलब कितना डिग्री होता है याद करिए, पाई मतलब यहाँ तक, और इसमें पाई बाई 2 करेंगे तो आप इधर बढ़ जाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट इधर थर्ड में, इसमें नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे होगा माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई, यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई 2 कैसे होगा, यहाँ तो मिस्टेक से लिख दिए, इसी को तो तोड़े थे हम, इसी को ना तोड़ के लिखे थे 3 पाई बाई 2 को, जो तोड़ के लिखे पाई प्लस पाई बाई 2। अब नेक्स्ट क्या होगा कि माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस आई साइन पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू, देखिए दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2। इसका वैल्यू कितना होता है जी, इसका वैल्यू 0 और माइनस आई यहाँ पे है और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, फाइनली कितना आंसर आ गया माइनस आई, ये हो गया हमारा x4। तो आप देखेंगे क्या कि एक का आंसर आया है, शुरू का आंसर आया है 1, फिर एक का आया है -1, एक का है आई, एक का है माइनस आई, तो टोटल फाइनली कितना हो गया, तो सबका फाइनली मिल के आ गया। हम एक लास्ट में लाइन लिखेंगे कि 10 ऑल रूट्स, लिखेंगे 10 ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन या ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन x का पावर 4 इज इक्वल टू 1 इज क्या है 1 -1 i माइनस आई, ये तो यही है हमारा स्टूडेंट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के चारों रूट्स। अब एक छोटा सा हम एक्स्ट्रा बात बताते हैं आपको, आप समझ तो गए ही है लेकिन आने वाले सेमेस्टर्स में और भी बहुत जगह पर इसका उपयोग हम लोग बार बार करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा लिख लेंगे कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर, देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर क्या है 1 -1 i माइनस आई, और हमने निकाला भी यहाँ पे
ये हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसको नोट करके एक जरूर लिख लीजिएगा, ऐसे करके नोट है ये अपना, ठीक है ना यहाँ पे। चलिए ये वाला रिजल्ट सबको समझ में आया क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? बताइए। हाँ, वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, बताइए तो। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए बताइए, बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक दूसरे क्वेश्चंस की ओर। चलिए ठीक है जी, बहुत अच्छा। अब देखिए, एक सेकंड स्टूडेंट। चलिए अब एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ, एक अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ कौन सा जी? तो -1 का पावर 1/7, इसके हमें सारे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो कोई इक्वेशन ही नहीं है, अब दिख रहा है कोई? अब रूट्स वगैरह हम लोग कब फाइंड करते थे, याद करिए तो। कोई जब इक्वेशन वगैरह रहे, कुछ ऐसा रहता था कि एक्स का पावर समथिंग वगैरह कुछ रहता था, तो हम लोग रूट्स फाइंड करते थे। यहाँ पे भी है कि -1 का पावर कितना है? 1/7, कुछ नहीं है। आप मान लीजिए एक्स, इसको जैसे आप एक्स मानेंगे तो इसके टोटल वैसे भी इसके कितने वैल्यू निकलने, टोटल 7 वैल्यू निकलने हैं, निकलेगा। तो देखिए कैसे कैसे निकलेगा, सातों वैल्यूज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ -1 टू द पावर 1/7। क्लियर? सेम वही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कि -1 को क्या लिख सकते हैं, कोई मुझे कमेंट करके बता दे। ये भी हम लोग सीखे थे, तो -1 को क्या लिख सकते हैं आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए तो। -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए कमेंट करके। चलिए बताइए तो एक बार कमेंट करके, -1 को क्या लिख सकते हैं? -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। 0 to 6, -1 को 0 to 6 लिख सकते हैं, बताइए तो क्या आंसर है। -1 को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई। याद आ रहा है कुछ? हमने शुरुआत के क्लासेस में ही इसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझा था और लिखवाया भी था आप लोगों को, है ना? तो इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए तो सेम इस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, सॉल्यूशन में लिखिए वी हैव। हम क्या जानते हैं जी कि -1 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि cos पाई प्लस आई साइन पाई प्लस आई साइन पाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम करेंगे -1 का पावर 1/7 भी कर देंगे, पर फिलहाल हम जानते हैं कि हमारे पास -1 का वैल्यू cos पाई प्लस आई साइन पाई होता है, कि cos पाई का वैल्यू -1 साइन पाई का वैल्यू 0, तो वैसे ही खत्म हो गया, यही बचेगा, है ना? हम लिख सकते हैं ऐसा। अब आपको पता ही है कि हम इस पाई को रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से, तो हम क्या यहीं पे लिखेंगे कि देयरफॉर, आप खुद ही बताइए कि -1 का पावर जब हम 1/7 करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा? cos पाई प्लस आई साइन पाई टू द पावर 1/7। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? -1 का पावर 1/7 करना था ना, तो दिस इज का पावर 1/7, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम प्रोसेस हम जानते हैं यहाँ पे कि अब भाई इसके सातों वैल्यूज कैसे मिलेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, cos एंगल में मल्टीप्लाई करिए 1/7 और फिर यहाँ पे थीटा प्लस 2r पाई। अब बहुत से बुक्स में नहीं, यहाँ पे 2n पाई रहेगा, 2p पाई रहेगा, बस वो जो हम लोग r रन फ्रॉम 0 से 6 करेंगे, बहुत से बुक्स में n करेगा, तो क्या ही दिक्कत है, यहाँ r रखिए चाहे n रखिए, जो रखेंगे उसी का वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे 1/7 एंगल मल्टीप्लाई, और जो थीटा था वो थीटा प्लस 2r पाई से रिप्लेस हो गया, प्लस आई और यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन और यहाँ पे पाई प्लस 2r पाई, ऐसे हो गया। और जरा सुन, सॉरी यहाँ पे 1/7 मल्टीप्लाई नहीं किए हैं हम गलती से,
तो यहाँ पे छूट रहा था 1/7, समझ रहे हैं ना, ये एंगल में मल्टीप्लाई और थीटा थीटा प्लस 2r पे से रिप्लेस हो गया। अब आप लोग सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस यहीं तक पुट होगा। टोटल 7 वैल्यू निकलना है, तो इसको पुट करने से एक वैल्यू, इसको पुट करने से एक वैल्यू, इसको पुट करने से इस तरीके से टोटल वैल्यू निकल जाएगा। हम मान के चलते ये हमारा, तो लिखेंगे कि लेट ऑल इट्स रूट बी। अब ध्यान दीजिए टोटल 7 को रूट होगा ना, तो हम मान लेंगे ऑल इट्स रूट बी x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड लास्ट वन x7। देन तब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहला रूट कैसे मिलेगा, इस चीज का पहला आंसर जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, x1 का वैल्यू जो मिलेगा स्टूडेंट r इक्वल टू 0 पुट करने से। तो जैसे ही r इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 पुट होते ये खत्म हो जाएगा, आएगा क्या π/7, ये 0 पुट तो खत्म π/7। तो पहला जो रूट आएगा, पहला जो आंसर आएगा वो आएगा cos π/7, cos π/7 प्लस i sin π/7, ये कब आया है, बाय पुटिंग r इज इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 करने से पहला आंसर आया हमारे पास x1। अच्छा x2 चलिए निकालते हैं, x2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करना होगा मुझे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 पुट तो 2 इंटू 1 2 पाई और एक पाई यहाँ पे, तो 3π/7, यहाँ पे 3π/7 cos 3π/7 प्लस i sin 3π/7, ये कब आ रहा है, बाय पुटिंग r इज इक्वल टू कितना 1। अच्छा x3 एक और निकाल लेते हैं, चलिए x3 निकालते हैं, और x3 निकालते हैं तो क्या आएगा जी यहाँ पे cos, देखिए अब 3 यहाँ पे मुझे 2 पुट कर देना, पहले के लिए निकाल लिया, दूसरे के लिए भी तीसरा, अब 2 पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए जैसे 2 जब 4 पाई और एक पाई 5π/7, तो cos 5π/7 प्लस i sin 5π/7, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बाय पुटिंग r इज इक्वल टू 2। बताइए क्या इसके बाद आप लोग खुद से कर पाएंगे, यहाँ पे क्या आप लोग ये खुद से कर पाएंगे बताइए, यहाँ पे x4, x5, x6, x7, आप इसे नोटिस करिए, यहाँ 1π/7, 3π/7, 5π/7, इसके बाद आएगा 7π/7, फिर 9π, फिर 11π, फिर 13π, बस 13π तक जाके खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो होगा, यहाँ पे अब ये होमवर्क रह गया, क्या होमवर्क में ये जो हो गया, ऐसे होमवर्क जो हो गया, फाइंड x4, x5, x6 और x7। अब देखिए x4 में जो आएगा वो 7π/7, 9π/7, 11π/7 और 13π/7, बस आ जाएगा आंसर 7। तो क्या ये हो जाएगा, बताइए जल्दी से, क्या ये हो जाएगा। तो अब भाई यहाँ से थोड़े से स्पेस को छोड़ करके आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्या ये कर पाएंगे आप लोग बताइए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग दूसरा करते हैं, देखिए फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ find all the values of 1 plus i to the power 1/3 and evaluate their product evaluate their प्रोडक्ट। जरा सुनिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में दिया क्या है। अभी तक जो भी क्वेश्चन था हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा था, और ध्यान रखना है बिना बुक के काम नहीं चलेगा, तो सभी बच्चों को बुक लेना है। और एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि बुक कौन सा लेना है, यूट्यूब में कमेंट कर रहे थे, तो उनको बता दे कि बुक जो है आपको कौन सा लेना है जी, लालजी प्रसाद का पेपर 2
है ना। पहले जो पेपर 2 चलता था वो सेमेस्टर 1 में जो पहले पेपर 2 चलता था वो लेना है आपको लालजी प्रसाद का, जिसमें डी मॉर्गन थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह दिया हुआ है। एक ही बुक लेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये FYU GP में वही बुक चल रहा है, बस अब एक हो गया है, ठीक है। एक ही पेपर 2 आपको बस लेना है। तो अब जरा आइए, इससे पहले तक अभी क्वेश्चन में क्या हो रहा था जी, 1 का पावर समथिंग हो रहा था, हम 1 को cos 0 प्लस sin 0 करके निकाल ले रहे थे। -1 का पावर समथिंग हुआ था, फिर हम इसको cos पाई प्लस sin पाई करके निकाल ले रहे थे। एक बात आप नोटिस कर रहे थे कि जो भी चीज था उसको सबसे पहले हम डी मॉर्गन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जा रहे थे, तब जाकर के हम कर पा रहे थे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले जाना आसान था हमारे लिए, cos पाई प्लस i sin पाई कर ले रहे थे, सॉरी cos पाई प्लस i sin पाई। लेकिन यहाँ पे अब देखिएगा, अब ये चीज दे दिया है और हमको लगता है कि अब सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। प्रीवियस के चैप्टर्स पे फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे हैं। यहाँ पे डी मॉर्गन में नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में है। क्या करेंगे, पुट कर लेंगे जी। यहाँ पे रियल पार्ट कौन है, 1 है, r cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ पे इमेजिनरी में कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है, i के साथ कौन है, 1 है, उसको हम r sin थीटा पुट कर लेंगे। फिर सब्स्टिट्यूशन से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल लेंगे, तो फिर फाइनली हम कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, डी मॉर्गन अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए करते हैं ये सारा काम। तो सबसे पहले हम यही करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे कि पुट 1 इज इक्वल टू r cos थीटा, लिखिए वी हैव, या फिर डायरेक्टली कीजिए सपोज, या पुट कर लीजिए, पुट थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, देखिए पुट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट में कौन है, 1 इक्वल टू r cos थीटा में सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर यहाँ का 1 एंड यहाँ का 1 जो इमेजिनरी पार्ट में है उसको क्या पुट करेंगे, r sin थीटा, यही ना जी। और आप सही बच्चों को पता है, तो देयरफॉर r का वैल्यू क्या होता है, याद है क्या आपको, इसको हम x बोलते थे, रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट के मतलब i के साथ जो रहता था उसको y बोलते थे, है ना। अब r का वैल्यू क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपना x है, ये y है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स r का वैल्यू जो आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब फाइनली r का जो वैल्यू हो गया अंडर रूट 2। फिर थीटा क्या होता है जी, टेन इनवर्स y बाई एक्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू बी y बाई एक्स होगा, मतलब 1 बाई 1, मतलब फाइनली 1। तो दिस इंप्लाई दैट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। कि थीटा 1 कब होता है टेन थीटा में, थीटा का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि 1 आएगा, तो पाई बाई 4। बात समझ पा रहे हैं, ये निकाल लिए। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, नाउ वी हैव, दैट लिखिए कि नाउ वी हैव, नाउ वी हैव क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस आई 1/3 विच इज इक्वल टू 1 की जगह पे हमने क्या लिखा है जी, r cos थीटा प्लस आई, जब क्या आई की जगह पे आई रहेगा, फिर यहाँ पे जो 1 है उसकी जगह पे r sin थीटा, और टोटल का पावर कितना है, 1/3 है। यहाँ तक होने के बाद अब क्या करेंगे, सिंपली भाई ये जो r दोनों में दिख रहा है, हम कर लेते हैं r को पहले कॉमन, ठीक है ना। हमने कर लिया r को कॉमन, यहाँ पे है cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और टोटल का पावर कितना है, 1/3। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये जो 1/3 है r के ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, तो क्या होगा, r का पावर 1/3 होगा, और फिर यहाँ पे क्या है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इसका भी पावर कितना है, 1/3। क्या कोई दिक्कत, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, अब आगे r का वैल्यू कितना है जी, r का वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 2, और इसका पूरा कितना पावर, 1/3। अब यहाँ पे आइए जरा ध्यान से, cos, इसको हम जब एंगल में इसका पूरा तीनों वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, cos 1/3 इंटू थीटा प्लस 2r पाई प्लस आई साइन 1/3 इंटू थीटा प्लस 2r पाई, ऐसे होगा, बताइए। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, बताइए यहाँ तक। अब जरा एक बात बताइएगा, आप लोग रूट 2 को क्या जानते हैं जी, हम लोग रूट 2 का मतलब क्या जानते हैं, रूट 2 का मतलब होता है 2 का पावर 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर अगर रूट 2 का पावर कहीं पे लिखा हुआ है 1/3, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 2 का पावर 1/2 और उसका पावर 1/3, मतलब 2 का पावर 1/2 उसका पावर 1/3, तो पावर का पावर गुना होता है, तो 1/2 1/3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/3।
6 हो जाएगा। तो मतलब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर 1/6 और ये इसको एज इट इज लिख देते हैं हम। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे जरूर लिख देंगे यहाँ पे आर का जो वैल्यू है 0, 1 और 2, बस यही 3 वैल्यू 0, 1, 2 जो आपने लिखा है देखिए यहाँ पे यही वैल्यू पुट होगा। चलिए चलिए बताइए यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। चलिए यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। π/4 प्लस i3/4। चलिए यहाँ तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था क्या जी, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस, कि इसका सारा वैल्यू फाइंड करिए और टोटल वैल्यू क्या होगा, 3 गो वैल्यू होगा, हम निकाल सकते हैं। इसको लेके चले 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 हमको पता है आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे एक आएगा, 1 पुट करेंगे दूसरा आएगा, 2 पुट करेंगे तो तीसरा वैल्यू आ जाएगा, तीनों आ जाएगा वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन बोला है एंड इवेल्युएट देयर प्रोडक्ट, की जो तीनों आंसर आएगा उसका प्रोडक्ट भी निकालना है आपको। तो पहले तीनों आंसर निकाल लेते हैं। इतना लिखने के बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे कि दस रिक्वायर्ड वैल्यू आर, 3 गो वैल्यू चाहिए था ना इसका, तो इसका तीनों रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा, आप x1 x2 x3 नाम दे दीजिए या डायरेक्ट लिखिए। इसका रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा, तो एक होगा 2 का पावर 1/6, यहाँ पे 0 पुट करिए तो यहाँ पे 0 खत्म, 0 खत्म, तो क्या होगा जी 2 का पावर 1/6 cos θ/3 प्लस i sin θ/3 ये होगा। तो ऐसा, तो पहला जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0 पुट करने से नेक्स्ट जल्दी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिख रहे हैं जरा देखिए ध्यान से। हम यहाँ पे लिखेंगे दस रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, देखिए यहाँ पे। अच्छा एक चीज हम लोग और कर सकते क्या स्टूडेंट, एक चीज हम लोग और कर सकते क्या, यहाँ पे हम लोगों के पास कितना है π/4 है थीटा का वैल्यू, क्वेश्चन में देख लीजिएगा थीटा का वैल्यू है π/4, या फिर चलिए हम लास्ट में ही पुट कर लेंगे, ठीक है, या फिर चलिए हम अभी पुट कर देते हैं, एक स्टेप हम यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे कि दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 1/6 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एंगल में है आपका cos और यहाँ पे है 1/3 और यहाँ पे कितना है थीटा की जगह पे क्या दे देंगे π/4 प्लस 2r पाई, यही ना, और फिर प्लस i sin 1/3 और यहाँ पे थीटा की जगह पे π/4 प्लस 2r पाई, और यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे r क्या है 0, 1, 2। तो अब लिखेंगे 10 ऑल रिक्वायर्ड वैल्यूज आर। अब तीनों रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या लिखेंगे, 10 रिक्वायर्ड वैल्यूज आर पुट करते हैं। देखिए 10 रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, इन सब का रिक्वायर्ड वैल्यू क्या, पहले 0 पुट करें तो पहला वैल्यू आएगा, तो रिक्वायर्ड वैल्यू में हम ऐसे लिखेंगे सबसे पहले क्या 2 का पावर 1/6 इंटू 0 पुट करिए स्टूडेंट, यहाँ 0 तो ये खत्म, 0 पुट करिए तो खत्म, बचा कितना पाई 1/3 इंटू π/4 तो क्या होगा π/12 है ना, तो क्या आएगा जी, तो यहाँ पे आएगा cos π/12 प्लस i sin π/12, ठीक है। और फिर दूसरा वैल्यू क्या, ये तो एक वैल्यू है, इसका 3 वैल्यू जो था हमने बोला है कि 10 रिक्वायर्ड वैल्यूज है ना, वैल्यू नहीं वैल्यूज, सारा वैल्यूज 10 रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, ये हो गया पहला। दूसरा वैल्यूज क्या होगा, तो दूसरा वैल्यू होगा 2 का पावर 1/6 और अब आपको क्या पुट करना है जी, अब हमें पुट करना है यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या पुट करना है, अब 1 पुट करना है, तो 1 पुट करिए तो यहाँ पे 2 पाई, अब जरा देखिएगा यहाँ पे π/4 प्लस 2 इंटू 1 पाई मतलब 2 पाई, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, देखिए आप एलसीएम कितना है, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे होगा पाई प्लस यहाँ पे 4 दूना 8 पाई, कितना होगा जी 8 और 1 9 π/4, कितना होगा 9 पाई, और नीचे में कितना है, इधर से 4 से गुना भी होगा और 3 से गुना भी होगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे एलसीएम में 4 है और ये 3 से गुना भी होगा बाहर आके, तो 4 3 12, तो 9 π/12, तो cos 9 π/12 प्लस i sin 9 π/12, तो ये हो गया हमारा दूसरा वैल्यू, कॉमा दे करके तीसरा वैल्यू लिखेंगे, तो 2 का पावर 1/6, 2 का पावर 1/6, फिर यहाँ पे आप 2 पुट करिए तो यार 2 2 जब 4 और फिर यहाँ पे होगा 4 चौक 16 और 1 17, 17 पाई होगा क्या, हाँ 17 पाई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, π/4 में आप जब यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 2 जब 4 पाई प्लस 4 पाई, आप एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और फिर यहाँ पे एक बार में और यहाँ पे 4 चौक 16 पाई, तो 17 π/12 हो जाएगा, 4 3 12, तो cos
17 पाई बटा 12 प्लस आई साइन 17 पाई बटा 12। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे 3 वैल्यूज। ठीक है जी, ये हमारे 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में क्या था, आपसे क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस, किसके सारे वैल्यूज फाइंड करिए। 3 वैल्यूज था, तीनों वैल्यू हमने 10 रिक्वायर्ड वैल्यूज आर दिस। अच्छा, अब प्रोडक्ट भी फाइंड करना है इन तीनों का। तो प्रोडक्ट में हम बहुत मेहनत नहीं करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज आर, एंड लिखेंगे एंड प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इक्वल टू एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जरा ध्यान दीजिएगा इन सभी का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। एक तो आपके पास ऑप्शंस है कि ऐसे लिखिए, हम तो यहाँ से चलिए कॉपी कर देते हैं कि ये एक हम यहाँ पे ले आए, फिर इसको यहाँ पे ले आके साथ में यहाँ पे गुना कर देंगे। यहाँ पे गुना हो रहा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये गुना हो रहा है, ये फिर इसके साथ गुना हो रहा है। अभी सिर्फ देख लीजिए, क्लास के बाद लिख लीजिएगा। यहाँ पे ला करके हम यहाँ पे तीनों को गुना करें एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस। ये तीनों प्रोडक्ट आपस में गुना हो रहा है विच इज इक्वल टू, आप एक चीज नोटिस करिए, 2 का पावर 1/6 इंटू 2 का पावर 1/6 इंटू 2 का पावर 1/6। बेस जब सेम होता है तो गुना होने पर क्या होता है, ऐड हो जाता है पावर। याद करिए 2 का पावर 5 है, इंटू में 2 का पावर अगर 6 है तो क्या होगा, 2 का पावर 5 और 6 11 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, 2 का पावर 1/6 इंटू 2 का पावर 1/6 इंटू 2 का पावर 1/6। तो 1/6 कितनी बार, 3 बार ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3/6 हो जाएगा। 3 बार ऐड होगा तो 1/6 फाइनली एलसीएम तो वही होगा 6 ही, फाइनली ऐड हो जाएगा 3/6। अच्छा, अब ये वाला जब सब आपस में गुना होगा तो याद करिए हम लोग प्रोडक्ट सीखे थे डी मोर्गन थ्योरम के प्रूफ में कि cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा अगर इस तरीके से गुना हो रहा होगा तो सिर्फ एंगल ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos पाई बटा 12, 1 पाई यहाँ पे, 9 पाई यहाँ पे, 10 पाई और यहाँ 17 पाई, 27 पाई बटा 12, cos 27 पाई अपॉन 12 प्लस आई साइन 27 पाई अपॉन 12। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 4 3 12, नहीं 3 चौके 12, 3 4 जा 12 और 3 9 जा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4। 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में 4 बार में कटा, 3 9 27 ऐसे, ये भी यहाँ पे 9 बार में और यहाँ पे 4 बार में किया। तो आंसर जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा होगा हमारे पास कि 2 का पावर 1/2 मतलब √2 और यहाँ पे क्या है आपके पास cos 9 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 9 पाई बाई 4। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब आप लोग का यहाँ पे काम है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। 9 पाई बाई 4 है मेरे सामने, मेरे दिमाग में तुरंत ही आइडिया आ गया कि 2 पाई प्लस थीटा से तोड़ सकते हैं। 2 पाई प्लस थीटा से हम तोड़ सकते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर ऐसे टूट जाएगा। तो हम लोग फाइनली इसको हम लोग 2 पाई से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, √2 एज इट इज रहने दीजिए कि दिस इज इक्वल टू √2 रहने दीजिए और यहाँ पे cos क्या था हमारे पास, 9 पाई था ना, 9 पाई बाई 4 था ना, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 2 पाई प्लस पाई बाई 4। देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 1 9, 9 पाई बाई 4 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आई साइन और यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 4। बात समझ पा रहे हैं। और आप सभी बच्चों को पता है कि 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है। 2 पाई का मतलब क्या होता है जी, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, 180, 270, यहाँ पे 360, यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ऑल पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे √2 एज इट इज रहने दीजिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4, cos का cos ही रह जाएगा, प्लस आई साइन पाई बाई 4। और आप सभी को पता है कि cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, sin पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। अब अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो कैसे बनेगा ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ये √2 इस पे गया, इसके साथ गुना होगा तो √2 नीचे से काट देगा, इसके साथ होगा तो क्या काट देगा, फाइनली क्या बचेगा 1 प्लस आई। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वेश्चंस में क्या था जी, इस क्वेश्चंस में मुझे सारे वैल्यूज फाइंड करने थे और जो वैल्यूज आए हैं, तीनों वैल्यू जो आए हैं उनका प्रोडक्ट निकालना था।
तीनों वैल्यूज का हमने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट अपना आंसर आ गया ये। ठीक है, अब आप लोगों का थोड़ा सा हम होमवर्क दे देते हैं कि सबसे पहले बुक के कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करने हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस के और आज के क्लास को मिला करके देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, आपने सीखा ना। लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते कैसे है जी। 1 का पावर 1/3 कर रहे थे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा था। फिर 1 का पावर 1/4 किए हैं तो हमने देखा 1 - 1 i - i आ रहा था। इसी तरीके से अगर 1 का पावर 1/n कर दिया जाए, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पे पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, और बुक्स को देखिए और भी जो क्वेश्चंस वगैरह है ट्राई करिए, कॉन्सेप्ट वहां से भी सीखिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हाँ, जो बच्चे मान लीजिए कि यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं या फिर और भी किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो आप कंप्लीट कोर्सेज जो है आप हमारे एप्लीकेशन से इंस्टॉल करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा गूगल से भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। तो सर्च करना होगा धनबाद मैथ्स अकेडमी और वहां से आप कंप्लीट कोर्सेज पढ़ सकते हैं। और आप लोग भी अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शुरुआती दौर में। मान लीजिए क्योंकि पढ़ा तो बहुत सारे लोग रहे हैं, कुछ लोग शौक से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग मजबूरी से पढ़ा रहे हैं। और हम अपना बता दें कि हम पीएचडी कर रहे हैं अभी मैथ्स से, ऑपरेशनल रिसर्च अपना पेपर है। तो हम लोग बहुत अच्छे शौक से पढ़ा रहे हैं, है ना। ये अपना पैशन है, इसमें ही काम करना है मैथ्स में। ये हमारा मजबूरी नहीं है कि ये बस ऐसा नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। ये शौक से पढ़ा रहे हैं हम लोग, मजबूरी में नहीं। बाकी आप अपने दोस्तों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं क्लासेस के बारे में कि आप जरूर एक बार विजिट करिए, है ना। बाकी मिलते हैं हम लोग स्टूडेंट अगले क्लासेस में इसको और आगे बढ़ाते हुए। ठीक।